बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत के तलहटी में रामेश्वर नाम का एक बहुत ही रामनिया गांव था। इस गांव के मुखिया रामेश्वर काका थे। सभी गांववासी रामेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रामेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी पड़ोसी का शर्मिंदापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उसकी लड़की को अच्छा घर-बार मिल जाए और वहाँ अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव वरदेखवा बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव में उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रामेश्वर काका के हाँ कहते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नादेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नादेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामेश्वर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रामेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नादेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नादेसर को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतज़ार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुंचने पर नादेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नादेसर की यहाँ बेकरारी दिन व दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नादेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नादेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नादेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। खैर, अब नादेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नादेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नादेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नादेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता है कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बापू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नादेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नादेसर का काम में एकदम से मन ही नहीं लग रहा था और उसे बस गांव ही दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नादेसर के 5 दोस्तों ने नादेसर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नादेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव की आबो हवा का आनंद ले। नादेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नादेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ी वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जाए तो वह ज़रूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नादेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टैंड पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी।
जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नादेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नादेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नादेसर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार, अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नादेसर की बात सुनते ही निकेश हाफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार, अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नादेसर ने कहा कि यार, हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नादेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उनके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नादेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नादेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नादेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नादेसर ने कहा कि यारो, इसकी क्या ज़रूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं, तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नादेसर से कहा कि यार नादेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नादेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नादेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नादेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नादेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत बीचते हुए तेज आवाज़ से नादेसर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी शादी कर ली। उसकी बात सुनकर नादेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बापू ने शादी कर दिया था। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नादेसर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंत अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतार कर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों से उन्हें ढक कर आग लगा दिए। रात तक जब चंदा और नादेसर घर नहीं आए तो नादेसर के पिताजी ने नादेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नादेसर के पिता और उसके कुछ पड़ोसी शिमला लेकर चंदा और नादेसर को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब नादेसर के माँ बाप और गाँव वालों को लगने लगा था कि नादेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बापू को बता कर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नादेसर कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नादेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नादेसर के माता पिता बिना नादेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यहाँ था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्त अंग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वहाँ इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बार बार एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वहाँ भी पीछे पीछे हो ली थी
निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वह छाया बहुत ही भयानक थी। छाया किसकी है यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उससे नोच नोच कर खाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास के झूठे लोग सख्ते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यहाँ बयान कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है किसी इंसान ने नहीं अपितु भूत प्रेत ने ही किया होगा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है। क्या निकेश का यह हाल किसी भूत भूतनी ने ऐसा किया था या किसी और ने? कहीं चंदा तो नहीं या नाते सर? निकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ क्या? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें।